नमस्ते। कभी ऐसे सोचा है कि कुछ फूल सिर्फ खूबसूरत नहीं होते, मतलब वो एक पूरी पहचान, एक पूरे कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम एक ऐसे ही पेड़ और उसके फूलों की कहानी में उतरेंगे जो महाराष्ट्र का गौरव है। चलिए इस खास पेड़ ताम्हण की दुनिया में एक सफर करते हैं। बस इन फूलों को देखिए एक बार। क्या कमाल का बैंगनी रंग है ना? लगता है जैसे किसी पेंटर ने अपने कैनवस पर सबसे ब्राइट रंग डाल दिए हों। पर इनकी खूबसूरती ही सब कुछ नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प बात छिपी हुई है। जी हाँ, ये है महाराष्ट्र का स्टेट फ्लावर। और इसे ये सम्मान सिर्फ इसकी सुंदरता की वजह से नहीं मिला है। पता है सबसे खास बात क्या है? इसका खिलने का जो टाइम है ना, वो बिल्कुल 1 मई के आसपास होता है, यानी महाराष्ट्र दिवस के दिन। क्या कमाल का कोइंसिडेंस है जो इसे स्टेट की पहचान से और भी ज्यादा जोड़ देता है। तो इस शानदार पेड़ का आखिर नाम क्या है? और जैसा कि भारत में अक्सर होता है, विविधता यहाँ भी है। इसके भी कई नाम हैं। तो चलिए जानते हैं कि इसे किन किन नामों से पुकारा जाता है। तो महाराष्ट्र में तो इसे प्यार से ताम्मण कहते हैं, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों में जाएं तो वहाँ ये जारुल या बोंडारा के नाम से भी फेमस है। और हाँ, पूरी दुनिया के जो बॉटनिस्ट्स हैं वो इसे इसके साइंटिफिक नेम लैगरस्ट्रोमिया स्पीसियोसा से पहचानते हैं। मतलब नाम भले ही अलग अलग हों, पेड़ वही एक शानदार है। अच्छा, नाम तो पता चल गया, पर ये पेड़ मिलता कहाँ है? क्या ये सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित है? जवाब सुनकर शायद थोड़ी हैरानी होगी। चलिए एक नजर डालते हैं कि दुनिया में ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। नहीं, ये कोई लोकल पेड़ नहीं है, बल्कि एक असली वर्ल्ड ट्रैवलर है। इसकी जड़ें पता है 3 कॉन्टिनेंट्स तक फैली हैं, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। इन जगहों के गर्म और नम जंगलों में ये बिल्कुल अपने घर जैसा फील करता है। ये दिखाता है कि ये पेड़ कितना अडेप्टेबल है। और जब बात आती है साउथ एशिया की, तब तो ये लगभग हर जगह है। महाराष्ट्र के कोंकण को उससे लेकर बंगाल और असम के घने जंगलों तक इसकी खूबसूरती देखने को मिलती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये दक्षिण भारत से लेकर म्यांमार, श्रीलंका और अंडमान निकोबार आइलैंड्स तक में पाया जाता है। तो अब हमें इसका नाम भी पता है और ये भी कि ये कहाँ मिलता है। पर मान लीजिए ये पेड़ हमारे सामने आ जाए, तो इसे पहचानेंगे कैसे? चलिए जरा और करीब से इसके फीचर्स को समझते हैं। इसकी सबसे बड़ी पहचान जाहिर है, इसके फूल हैं। जैसे ही गर्मियां शुरू होती है ना, ये पूरा पेड़ लाल बैंगनी फूलों के गुच्छों से भर जाता है। और जैसा कि हमने पहले बात की, इसका खिलना महाराष्ट्र दिवस के साथ मैच करता है, जो इसे स्टेट के लिए और भी स्पेशल बना देता है। अच्छा, फूलों के बाद अब जरा इसकी पत्तियों को देखते हैं। ये एक मीडियम साइज्ड पेड़ है और इसका शेप अक्सर एक घने गोल डोम जैसा होता है। और इसकी जो घनी पत्तियां हैं ना, वो गर्मियों में बढ़िया ठंडी छांव देती हैं, मतलब एकदम परफेक्ट। और जब फूल झड़ जाते हैं तो उनकी जगह पर ये छोटे छोटे गोल फल आ जाते हैं। ये बिल्कुल लकड़ी जैसे सख्त होते हैं। तो मतलब फूल, पत्तियां और फल, ये तीनों मिलकर ताम्हण की पूरी पहचान बनाते हैं। पर ताम्हण की कहानी सिर्फ इसकी खूबसूरती पर ही खत्म नहीं होती। इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल यूज भी है, जो इसे शहरों और कस्बों के लिए काफी वैल्यूएबल बना देता है। बिल्कुल, ये सड़कों के किनारे छाया देने के लिए एक एक्सीलेंट ट्री है। इसकी घनी कैनपी तेज धूप से बड़ी राहत देती है। तो अगली बार जब कोई सड़क के किनारे ऐसे ही खूबसूरत बैंगनी फूलों वाले पेड़ की छांव में खड़ा दिखे, तो चांसेस हैं कि वो ताम्हण ही हो। ताम्हण की ये कहानी हमें एक बात याद दिलाती है कि नेचर के वंडर अक्सर हमारी नजरों के ठीक सामने ही छिपे होते हैं। हमारे आसपास ऐसे कितने ही पेड़ पौधे हैं जिनकी अपनी एक कहानी है, अपनी एक इम्पोर्टेंस है। सवाल बस ये है कि क्या हम उन्हें देख